दोस्तों, अगर आप भी रिटायरमेंट को लेकर के निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रिटायरमेंट के लिए आप कैसे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक बहुत अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी स्कीम के बारे में जानकारी दूंगा जिससे आप रिटायरमेंट के लिए बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 18.46% का दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। दोस्तों, ये एक म्यूचुअल फंड है और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो रिटर्न मिल रहा है वो 18.46% का मिल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मात्र 1500 रुपये निवेश से एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हमें SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर NAV प्राइस की बात करें तो 12.73 रुपये का NAV प्राइस है। मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो आप इस फंड में SIP की शुरुआत 500 रुपये मिनिमम से कर सकते हैं और फंड साइज को देखा जाए तो 784.51 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें यहाँ पर कि किन किन कंपनियों में निवेश किया गया है तो HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और वहीं अगर इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें दिखेगा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में 28.7% का इन्वेस्टमेंट है, अदर सेक्टर में 13.9% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ऑटोमोबाइल में 12% का इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 11.3% है, सर्विसेज सेक्टर में 9.5% का इन्वेस्टमेंट है, मेटल्स एंड माइनिंग में 9.1% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, मैं आपको लेकर के चलता हूँ कैलकुलेटर पर। वहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 1500 रुपये हर महीने अपनी सेविंग अकाउंट से निकाल करके अगर म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर देते हैं 1500 रुपये, तो आप इस फंड के माध्यम से SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के माध्यम से रिटायरमेंट की उम्र तक जाते जाते आप कितने रुपए बनाएंगे, ये सारा कुछ कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर जो हमने मंथली इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा है 15% का रखा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ तो दोस्तों इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट जो है, यानी कि जब से शुरू हुआ है फंड ये तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 18% से भी ज़्यादा का दिया है। यहाँ पर हम पहले कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों 15% पर। अगर 3% रिटर्न रेट को कम कर देते हैं दोस्तों, कम मानते हैं क्योंकि रिटर्न्स हमेशा उतार चढ़ाव भरे हो सकते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। 15%, 3% कम लेकर के चलें और 15% रिटर्न रेट लेकर भी चलें। और कैलकुलेशन को शुरू करते हैं अगर 5 सालों के लिए, तो 5 सालों में दोस्तों इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 90,000 रुपये का हो जाएगा। हर महीने आप 1500 रुपये निवेश कर रहे हैं तो 90,000 रुपये निवेश कर चुके होंगे। 90,000 रुपये निवेश करने के बाद जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 44,543 रुपये का मिलेगा और आपकी फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,34,543 रुपये। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 10 वर्षों की, अगर 10 सालों तक आपने हर महीने 1500 रुपये का निवेश किया है, 15% आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड से मिल रहा है और 10 सालों बाद दोस्तों आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,80,000 रुपये का हो जाएगा। 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो 2,37,986 रुपये का होगा और आपकी फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 4,17,986 रुपये। दोस्तों, बात करें अगर 15 सालों की, क्योंकि दोस्तों आप जो निवेश कर रहे हैं वो रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको लंबे समय अवधि तक निवेश करना होगा। अगर आप 15 सालों तक इस निवेश को जारी रखते हैं, अपने अकाउंट सेविंग अकाउंट से 1500 रुपये निकाल करके SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में डालते रहते हैं 15 सालों तक, तो 2,70,000 रुपये आप SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में डाल चुके होंगे 15 सालों बाद। और दोस्तों 2,70,000 पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 7,45,295 रुपये का और आपकी जो फंड वैल्यू है 15 सालों में दोस्तों वो बढ़कर हो जाएगी 10,15,245 रुपये। अगर बात करें दोस्तों 20 वर्षों की, अगर आपने 20 सालों तक इस निवेश को जारी रखा, अगर आपने दोस्तों 40 वर्ष की उम्र में निवेश करना शुरू किया है, SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में निवेश करना शुरू किया है, अगर आप 40 वर्ष के हैं और 20 सालों तक आप इस निवेश को करते रहते हैं, 1500 रुपये हर महीने आप निवेश करते हैं, 15% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आप वो 3,60,000 रुपये कर चुके होंगे आप रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में SBI के। और उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा उसमें मिलेगा 19,13,932 रुपये का और आपकी
फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 22,73,932 रुपये। दोस्तों आप रिटायरमेंट तक जाते जाते अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो उस केस में आपके जो रिटायरमेंट तक जाते जाते जो आपके पास जहाँ आपको पैसे मिलेंगे वो 22,73,932 रुपये मिलेंगे। अगर दोस्तों बात करें हम 25 सालों की, आपने 35 की उम्र में शुरुआत कर दी है सेविंग्स करने की अपने और रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, आप 35 साल की उम्र से ही रिटायरमेंट प्लानिंग अगर शुरू कर देते हैं तो उस केस में दोस्तों आपको 4,50,000 आप इन्वेस्ट करेंगे SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में, और हर महीने क्योंकि आप 1,500 रुपये निवेश कर रहे हैं तो 4,50,000 रुपये हुए 25 सालों में, और 15% का आपको अगर रिटर्न मिल रहा है तो आपका जो रिटर्न होगा वो 44,76,111 रुपये का होगा। और आपकी जो फंड वैल्यू टोटल होगी, आपकी जो फंड वैल्यू रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी जो फंड वैल्यू होगी वो 49,26,111 रुपये, यानी कि दोस्तों करीब 50 लाख रुपए आप बना चुके होंगे अगर आप 35 वर्ष की उम्र में निवेश की शुरुआत कर देते हैं। आइए देखते हैं अगर आप 30 वर्ष की उम्र में निवेश की शुरुआत कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा। तब आपको 30 साल का समय मिलेगा रिटायरमेंट तक आप 30 सालों में दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्ट करेंगे हर महीने 1,500 रुपये निवेश करते हुए 5,40,000 SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में आप डाल चुके होंगे, और 5,40,000 डालने के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा 5,40,000 पर वो 99,74,731 रुपये का होगा। और आपकी दोस्तों यहाँ पर जो आप बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं 1,05,14,731 रुपये अगर आप 30 वर्ष की उम्र में निवेश की प्लानिंग कर देते हैं, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर देते हैं और मात्र 1,500 रुपये हर महीने का निवेश करते रहते हैं तो रिटायरमेंट तक आते आते दोस्तों आपको 1,05,14,731 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।